जरा सोचो, राइट ब्रदर्स के पास न पैसा था न सरकारी मदद, लेकिन फिर भी उन्होंने आसमान में उड़ने वाली मशीन बना दी। दूसरी तरफ उनके मुकाबले वाले लोगों के पास लाखों डॉलर, बेहतर संसाधन और बड़ी टीम थी, फिर भी वो हार गए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों एप्पल ने दुनिया बदल दी, लेकिन दूसरी टेक कंपनियां बस कॉपी बनकर रह गईं? क्यों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लाखों लोगों को अपने पीछे खड़ा कर दिया, जबकि बाकी नेता सिर्फ भाषण देते रह गए? दोस्तों, जवाब एक शब्द में है, वाई। हाँ, अगर आपको ये समझ आ जाए कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ चल पड़ेगी। और यही रहस्य खोलती है स्टार्ट विद वाई। तो चलिए अब कदम दर कदम 5 बड़े भागों में सीखते हैं कि WY से शुरुआत कैसे आपके करियर, बिजनेस और जिंदगी को बदल सकती है। भाग 1, एक दुनिया जिसे WHY की जरूरत है। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। इस भाग में साइमन बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग और कंपनियां व्हाट और हाउ पर ध्यान देती हैं, लेकिन महान नेता और सफल संगठन सबसे पहले WHI से शुरुआत करते हैं। व्हाट, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाउ, हम कैसे करते हैं, प्रोसेस, USP। व्हाई, हम ये क्यों करते हैं, पर्पस, बिलीफ, रीजन। उदाहरण, एप्पल कंप्यूटर नहीं बेचता, एप्पल WHI बेचता है। We believe in challenging the status quo and thinking differently. लोग एप्पल के लैपटॉप इसलिए नहीं खरीदते कि वो सबसे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, एक पहचान। यही फर्क है। कंपनियां जो क्या बेच रही हैं वही बता रही हैं शाम कंपनी, लेकिन कंपनियां जो क्यों बेच रही हैं वही बता रही हैं शाक्ष्य महान कंपनी। साइमन इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। 1, WHI, बिलीफ। 2, हाउ, प्रोसेस। 3, व्हाट, रिजल्ट, प्रोडक्ट। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, लेकिन सफल लोग और संस्थाएं अंदर से बाहर सोचती हैं, व्हाई, हाउ, व्हाट। सबक, अगर आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें तो व्हाई से शुरू करो। लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपका व्हाई खरीदते हैं। भाग 2, महान नेता और WHI की ताकत, द गोल्डन सर्कल इन एक्शन। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सच में WHI इतनी बड़ी चीज है? क्या सिर्फ क्यों जानने से लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। WHI लोगों को जोड़ता है, व्हाट सिर्फ जानकारी देता है। देखो, लोग किसी चीज को खरीदते हैं या किसी लीडर को फॉलो करते हैं तो वो उनके दिमाग से ज्यादा उनके दिल से जुड़कर करते हैं। साइमन सिनेक कहते हैं, इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। 1, नियोकॉर्टेक्स, ये व्हाट को समझता है, लॉजिक, डेटा, फैक्ट्स। 2, लिम्बिक ब्रेन, ये WHI को समझता है, भावनाएं, विश्वास, भरोसा। मतलब अगर आप कहते हो हमारा फोन में 8GB रैम और 5000 mAh बैटरी है, ये व्हाट है, लोग सुनेंगे लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। अगर आप कहते हो हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनानी चाहिए, ये WHY है, लोग जुड़ेंगे क्योंकि वो अपने दिल से कनेक्ट करेंगे। यही वजह है कि एप्पल, टेस्ला और नाइकी जैसी कंपनियां CULT बन जाती हैं। लोग उनके लिए पागल हो जाते हैं। महान लीडरों का राज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण लो। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे पास एक प्लान है, उन्होंने कहा I have a dream। उनका WHY इतना मजबूत था कि लाखों लोग बिना किसी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंटरनेट के वॉशिंगटन में इकट्ठा हो गए। लोगों ने उनके व्हाट भाषण को नहीं, बल्कि उनके WHY सपना और विश्वास को अपनाया। राइट ब्रदर्स वर्स सैमुअल लैंगली। 1900 के आसपास 2 लोग उड़ने वाली मशीन बना रहे थे। सैमुअल लैंगली, उनके पास सरकार का फंड था, मीडिया का ध्यान था और एक बेहतरीन टीम थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत था। राइट ब्रदर्स गरीब थे, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके पास WHY था। उनका सपना था आम इंसान भी आसमान में उड़ सके। नतीजा, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया और लैंगली, लोग उनका नाम तक भूल गए। सबक, जो लोग WHY जानते हैं वही इतिहास बदलते हैं, बाकी बस भीड़ में खो जाते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम अपनी पढ़ाई या करियर सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब यही करते हैं, या फिर तुम्हारे पास एक WHY है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों सफल होना चाहते हो? अगर तुम्हें अपना WHY मिल गया तो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी।
इस भाग का सबक, लोग तुम्हारा वॉट नहीं खरीदते, वो तुम्हारा विचवाई खरीदते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लीडर बनना है, बिजनेस में सफल होना है या अपनी लाइफ बदलनी है, तो वही वाई से शुरुआत करो। भाग 3, अपना क्यों ढूंढो और उसे जियो। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हर महान लीडर और हर सफल इंसान की असली ताकत उनके क्यों से आती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपना क्यों कैसे ढूंढें। असली चुनौती यही है, और यही है स्टार्ट विद वाई की सबसे अहम सीख। जब तक आप अपना क्यों नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपकी मेहनत, आपके सपने और आपके फैसले अधूरे रहेंगे। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही ये न जानते हो कि आपको क्यों उठना है, तो दिन भर की दौड़ भाग एक बोझ लगेगी। लेकिन जब आपके दिल में साफ हो कि आप किस मकसद से जी रहे हैं, तो वही काम जादू बन जाता है। अपना क्यों ढूंढने के 3 रास्ते। 1, अपनी कहानी में झांको। बचपन से अब तक के अनुभव, दर्द, खुशियां, संघर्ष, इन सब में आपका क्यों छुपा होता है। जैसे अगर बचपन में आपने गरीबी देखी है, तो शायद आपका क्यों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हो। 2, अपनी पैशन को पहचानो। वो काम कौन सा है जिसे करते हुए आप टाइम भूल जाते हैं। यही पैशन आपके क्यों की दिशा दिखाता है। 3, दूसरों की मदद में जवाब ढूंढो। अक्सर हमारा क्यों केवल हमें लेकर नहीं होता, बल्कि इस दुनिया के लिए होता है। जैसे ओपरा विनफ्रे का क्यों था, लोगों को उनकी असली ताकत से जोड़ना। क्यों से आती है ताकत। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, उनका मकसद सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं था। उनका क्यों था दुनिया को बदलना और टेक्नोलॉजी को हर इंसान के लिए आसान बनाना। यही वजह थी कि एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ मशीनें नहीं रहे, बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी का प्रतीक बन गए। जब क्यों खो जाता है, अब यह समझना भी जरूरी है कि अगर आप अपने क्यों से भटक जाते हैं, तो सब कुछ गिरने लगता है। कोडाक, नोकिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड इसका उदाहरण है। वो जानते थे क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपना क्यों खो दिया और बाजार से गायब हो गए। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, अगर आप अपना क्यों ढूंढ लेते हैं, तो मुश्किलें भी आपको रोक नहीं सकती। आपके पास ना पैसा हो, ना सपोर्ट हो, लेकिन आपका क्यों आपको खड़ा करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और दूसरों को भी आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, क्यों ही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी आपको आगे बढ़ाती है। क्यों ही वो ईंधन है जो आपको थकने नहीं देता, और क्यों ही वो ताकत है जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। भाग 4, अपने क्यों को दुनिया तक पहुंचाओ। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया कि आपका असली क्यों ही आपकी जिंदगी और काम की असली ताकत है। लेकिन अब सवाल ये है, सिर्फ क्यों ढूंढ लेना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने क्यों को दूसरों तक पहुंचाना जानते हैं। दुनिया के सबसे महान लीडर्स सिर्फ अपने क्या या कैसे की बातें नहीं करते, वो हमेशा क्यों से शुरुआत करते हैं और अपनी सोच को इतने सच्चे तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्यों को साझा करने की कला एक, कहानियों के जरिए बताओ, सिर्फ शब्दों से नहीं, कहानियों से समझाओ कि आप जो कर रहे हो उसके पीछे मकसद क्या है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सिर्फ आजादी चाहता हूं, वो भी अहिंसा से। उनकी कहानी और जीवन ही उनका संदेश बन गए। 2, जुनून से बोलो, स्क्रिप्ट से नहीं। जब आपका क्यों सच में दिल से आता है, तो लोग आपकी आवाज, आपके हाव भाव और आपके शब्दों में वो ऊर्जा महसूस करते हैं। 3, लोगों की भावनाओं को जोड़ो। लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपका क्यों उनके दिल को छू ले, तो वो आपके साथ खड़े होंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। उदाहरण, आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब कहा आई हैव अ ड्रीम, तो उन्होंने लोगों को यह नहीं समझाया कि कौन सा कानून बदला जाएगा या कौन सी नीतियां लागू होंगी। उन्होंने सिर्फ अपना क्यों साझा किया, हर इंसान बराबर है। नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो सपना उनका भी सपना बन गया। क्यों से बनता है विश्वास। सोचिए, 2 कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं। एक कहती है हमारे फोन में 12 GB रैम है, 5000 mAh बैटरी है। दूसरी कहती है हम ऐसे फोन बनाते हैं जो आपको आजादी देंगे, क्रिएट करने की, कनेक्ट करने की और अपनी सोच को उड़ान देने की। अब बताइए, आप किसकी ओर खींचोगे? पहली कंपनी दिमाग से बात करती है, दूसरी दिल से, और लोग हमेशा दिल से खरीदी करते हैं।
दिमाग से सिर्फ जस्टिफाई करते हैं। असली लीडर वही है जो अपने क्यों को साफ साफ बोलता है, जो अपनी टीम, अपने ग्राहक और अपने सपोर्टर को महसूस कराता है कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, तुम्हारा भी सपना है, और सबसे बढ़कर जो खुद अपने क्यों को जीता है। याद रखिए, क्यों बोलने से लोग सुनते हैं, लेकिन क्यों जीने से लोग आपका साथ देते हैं। भाग 5, अपने क्यों को जिंदा रखना। दोस्तों, अब हम इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। क्यों ढूंढ लेना और उसे दुनिया तक पहुंचाना आसान है, लेकिन उसे जिंदगी भर जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि सच बताऊं तो समय के साथ हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और कभी-कभी तो हम खुद भी बदल जाते हैं। ऐसे में अपना क्यों खो देना बहुत आसान है, लेकिन जो लीडर्स और इंसान अपने क्यों को हमेशा जिंदा रखते हैं, वही सच में दुनिया पर असर छोड़ते हैं। अपने क्यों को जिंदा रखने के तरीके। 1, खुद को रोज याद दिलाओ। हर सुबह खुद से पूछो, मैं जो करने जा रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपको बार बार आपकी असली मंजिल की तरफ लौटाता है। 2, अपनी टीम, दोस्तों के साथ साझा करो। जब आप बार बार अपने क्यों को दूसरों के साथ बांटते हो, तो वो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहता, बल्कि एक कलेक्टिव विजन बन जाता है। और फिर जब आप कभी डगमगाते हो, तो वही लोग आपको वापस आपके रास्ते पर खींच लाते हैं। 3, अपनी प्रगति पर नजर रखो। अपने सफर के छोटे छोटे माइलस्टोन लिखो। इससे आपको याद रहेगा कि आप कहां से शुरू हुए थे और क्यों शुरू हुए थे। 4, अपने काम को अपने मूल्यों से जोड़ो। पैसा, शोहरत या सफलता अच्छे हैं, लेकिन वो क्यों को जिंदा नहीं रखते। क्यों तभी जिंदा रहता है जब आपका काम आपके दिल के मूल्यों से जुड़ा रहे। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी का क्यों था लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना और सपनों को हकीकत बनाना। उन्होंने ये सपना एक छोटे कार्टून मिकी माउस से शुरू किया, लेकिन क्या उनकी कंपनी सिर्फ कार्टून तक रुकी? नहीं, आज डिज्नी थीम पार्क, फिल्में, चैनल, मर्चेंडाइज, सब जगह वही क्यों जिंदा है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या नहीं बनाया, बल्कि क्यों को पीढ़ियों तक जिंदा रखा। क्यों मरते हैं? जब लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, जब टीम को विजन नहीं बताया जाता, जब मकसद को बदलते हालात में एडजस्ट नहीं किया जाता। असली मंत्र क्यों कोई लक्ष्य नहीं है जो एक बार मिल गया और खत्म। क्यों एक यात्रा है जिसे रोज जीना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्यों कभी न मरे, तो उसे अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपनी जिंदगी के हर फैसले में जिंदा रखो। याद रखिए, मकसद वही होता है जो हमें सिर्फ सफल नहीं, बल्कि महान बनाता है। और जो इंसान अपने क्यों को मरने नहीं देता, उसका असर समय के साथ और गहरा होता चला जाता है।